कृतार्थ ज्योतिष सत्यम समाधान में आप सभी का स्वागत है। पिछले कक्षा में हमने राशियों का और राशि के स्वामी और उसके स्वरूप का वर्णन किया था। चूँकि राशि हर इंसान के व्यक्तित्व का आईना होता है, तो आज हम राशियों का और भी अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे, ताकि आप ज्योतिष विज्ञान में किसी व्यक्ति को परखने में आपको और भी अधिक आसानी हो। इसलिए हमने इसको एक चार्ट के स्वरूप दिया है, ताकि आपको याद करने में इसको बड़ा सुविधाजनक हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि का। मेष राशि के जो स्वामी होते हैं वो मंगल होते हैं। इनका प्रभुत्व आपके शरीर के किस अंग पर प्रभाव पड़ता है, कैसे जानेंगे, वो इस चार्ट से जानेंगे। मेष राशि का प्रभुत्व आपके मस्तक पर होता है। उसका स्वरूप जो है मेढ़ा, भेड़ के जैसा होता है। भेड़ के जैसा क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष में मेष राशि को देखने पर जो नक्षत्रों का, जो तारों का जो समूह है, वो भेड़ की आकृति का दिखाई देता है। इसका वर्ण जो है क्षत्रिय है। क्षत्रिय कैसे होते हैं? जो लड़ने मरने के लिए हमेशा तैयार होते हैं, देश की लिए रक्षा के लिए लड़ते हैं। जो पुराने ज़माने की जो बात है, जो सेना में जो भर्ती होते थे, क्षत्रिय होते थे। और तत्व है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व मतलब स्वभाव की जब बात करेंगे तो जिसका अग्नि तत्व वाला इंसान जो रहता है थोड़ा गर्म दिमाग का रहेगा, तेज रहता है। प्रकृति, अब अग्नि तत्व है तो उसकी प्रकृति उष्ण होगी। और स्वभाव कैसा होगा? चर स्वभाव। चर मतलब क्या होता है? चलने फिरने वाला, एक जगह स्थायी नहीं रह पाने वाला। जिसके अंदर अत्यधिक ऊर्जा होगी तो व्यक्ति एक जगह तो बैठ नहीं सकता। तो बहुत मेहनत करने वाले, दौड़ भाग करने वाले, ये सब जो स्वभाव है वो मेष राशि में आते हैं। तो ये जो विश्लेषण हम कर रहे हैं, इससे मेष राशि का स्वभाव आपको कैसा समझ आता है कि मेष राशि वाले जो जातक होते हैं वो मेहनती होते हैं, कर्मठ होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं और बहुत ज़्यादा दौड़ भाग करने वाले होते हैं और अपने मित्रों के लिए हमेशा खड़े रहने वाले लोग मेष राशि के जातक होते हैं। अगली राशि पर हम आते हैं जो कि वृष राशि है। वृष राशि के स्वामी शुक्रदेव होते हैं और इसका जो प्रभुत्व है आपके मुखमंडल पे होता है। नाक, कान, आँख जो है, ये इस पे उसका पूरा का पूरा प्रभाव होता है। और इसका स्वरूप जो होता है वो बैल की तरह होता है। वर्ण जो है वो वैश्य वर्ण है। और तत्व जो है पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी मतलब क्या है? स्थिरता। और उसकी प्रकृति कैसी है? शीत प्रकृति है। और स्वभाव कैसा हो गया? स्थिर। तो वृष लग्न वाले जो जातक, वृष राशि वाले जो जातक होते हैं वो जो है स्थिर स्वभाव होते हैं। एक जगह बैठ के आराम से काम करना उनको पसंद आता है। अनेक कलाओं के ज्ञाता होते हैं। सौंदर्य कला के प्रति उनके में स्वभाव में आकर्षण रहता है। तो इस तरह से उनकी प्रकृति को हम पहचान सकते हैं। उसके बाद हम आगे अगली राशि पर आते हैं जो कि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी जो होते हैं बुध देवता होते हैं। और इनका प्रभुत्व जो होता है आपके कंठ एवं भुजाओं पर होता है। और स्वरूप कैसा है इसका? पुरुष और स्त्री का जो युग्म है, एक हाथ में जो पुरुष है वो गदा लिए हुए है और एक जो स्त्री है वो वीणा लिए हुए बैठी हुई है। तो इस तरह का स्वरूप जो है अंतरिक्ष में दिखाई देता है। और इसका वर्ण जो है वो शूद्र वर्ण है। तत्व जो है वायु तत्व है। प्रकृति जो है वो उष्ण प्रकृति है और द्वि स्वभाव है। तो जो मिथुन लग्न के जो जातक होते हैं या मिथुन राशि वाले जो जातक होते हैं वो अत्यंत बुद्धिमान होते हैं, किसके स्वामी बुध देवता हैं। और अपने पुरुषार्थ से, अपने मेहनत से धनार्जन करने में, यश मान कीर्ति हासिल करने में समर्थ होते हैं। विद्या अध्ययन करने में जो होते हैं माहिर होते हैं। तो ये मिथुन राशि का स्वभाव हो गया। उसके बाद हम आते हैं कर्क राशि पर। कर्क राशि जो है उसके स्वामी बनते हैं चंद्रदेव। और चंद्रमा जो है अनेक कलाओं का मतलब जो कर्क राशि वाले होते हैं वो जातक अनेक कलाओं के ज्ञाता होते हैं कि चंद्रमा की अनेक कलाएं हैं। और इसका जो प्रभुत्व है आपके शरीर पर वो होता है आपका वक्ष स्थल। तो वक्ष स्थल पर कुछ भी जो प्रभाव होगा तो समझिए आपके जीवन में कर्क राशि से संबंधित वो प्रभाव जरूर दिखाएगा। और इसका स्वभाव जो है, स्वरूप जो है वो केकड़े की तरह होता है, इसका पहचान जो है। और वर्ण जो है विप्र वर्ण, जिसे हम ब्राह्मण वर्ण कहते हैं। तत्व जो है वो जल तत्व कारक है। और प्रकृति जो होती है शीत प्रकृति होती है। स्वभाव जो है चर है। तो कर्क राशि वाले जो जातक होते हैं वो शांत, गंभीर, हमेशा हंसने हंसाने वाले और कई चीज़ों को सीखने वाले और बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। तो ये उनका स्वभाव है। तो राशियों के प्रभुत्व से, स्वरूप से, वर्ण से, तत्व से आप सहज ही अंदाजा, अगर ये चार्ट आपको याद है तो बेसिक चीज़ें तो आपको पता चल जाएंगी कि कौन से राशि वाला जातक का स्वभाव किस तरह का होगा। तो उससे
हम राशियों की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि ये आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। आपका मित्र कैसा होना चाहिए? भाई आप जल तत्व वाले हैं और अग्नि तत्व वाले से मित्रता करेंगे तो कितना दिनों मित्रता चलेगा? कहीं ना कहीं टकराव आएगी, मित्रता लंबी भी चलेगी तो कई जगह बात बनने में दिक्कत आएगी। तो इससे आपका स्वभाव पता चलता है, आपके मित्र, आपके परिवारजन के स्वभाव कैसे हैं, उनसे तालमेल कैसा रहेगा। तो ये केवल हम राशि के आधार पर ही हम इस बात को महसूस कर सकते हैं और जान सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं चौथे नंबर, पाँचवें नंबर की राशि पे आते हैं, जो कि है सिंह राशि। नाम से ही पता चलता है, सिंह मतलब शेर, और इसका जो आपका प्रभुत्व जो है शरीर पे वो हृदय स्थल पे होता है, और इसका स्वरूप जो है सिंह की तरह है। वर्ण जो है क्षत्रिय है, तत्व अग्नि तत्व है, और प्रकृति अग्नि तत्व है, तो फिर वही उष्ण प्रवृत्ति हो गई, और स्वभाव स्थिर होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कन्या राशि का। कन्या राशि का जो प्रभुत्व होता है वो आपके उदर पर, पेट पर होता है, और उसका स्वरूप नाव में बैठी हुई कन्या जो मसाल लेकर बैठी हुई है, ऐसा स्वरूप है। वर्ण जो है वैश्य वर्ण है, तत्व जो है पृथ्वी तत्व है, प्रकृति जो है शीत प्रकृति, और स्वभाव जो है द्विस्वभाव है। तो कन्या राशि के जातक कैसे होंगे? द्विस्वभाव का अर्थ क्या होता है कि जरूरत पड़ी तो दौड़ भाग भी कर लेंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो अपने हिसाब से बैठकर एडजस्ट कर लेते हैं। तो कन्या राशि वाले जातक भी बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं, और अपने बुद्धि बल से, अपने पुरुषार्थ से धनार्जन करने में, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने में वो सक्षम होते हैं, सामर्थ्यवान होते हैं, ज्ञान पिपासु होते हैं, अनेक तरह की विद्याओं का अध्ययन करने वाले होते हैं। तो ये है कन्या राशि का स्वरूप। उसके बाद हम आते हैं अगली राशि जो है तुला राशि, और इसका जो प्रभुत्व होता है कटी प्रदेश, कमर के आसपास का हिस्सा जो होता है वो तुला राशि में आता है, और इसका जो स्वरूप है वो तराजू की तरह है। वर्ण जो है वो शूद्र वर्ण है, तत्व जो है वायु तत्व है, प्रकृति जो है उष्ण प्रकृति, और स्वभाव जो है चर स्वभाव है। तो जो तुला राशि वाले जातक होते हैं, चर स्वभाव का अर्थ होता है कि चलने फिरने वाला, तो दौड़ भाग करके मेहनत करके अपना काम बनाने वाले होते हैं। और नाम से ही स्पष्ट है, तुला मतलब होता है तराजू, जो अपने जीवन में हर प्रकार की चीज़ों को, रिश्तों को, भौतिकता को और आध्यात्मिकता का जो बैलेंस बना करके चलते हैं। बहुत बुद्धिमान होते हैं, कई चीज़ों को, गीत संगीत और अनेक कलाओं को सीखने में जो सक्षम होते हैं। तो ऐसे जातक जो होते हैं तुला राशि वाले होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। इसका जो प्रभुत्व है गुप्तांग पर होता है, और इसका जो स्वरूप है वो बिच्छू की तरह होता है। वर्ण ब्राह्मण वर्ण है, और तत्व जो है जल तत्व है, प्रकृति जो है वो शीत प्रकृति है, और स्वभाव स्थिर स्वभाव है। तो जो वृश्चिक राशि वाले जो जातक होते हैं वो, उनके अंदर एक खासियत होती है, थोड़ा सा अभिमानी स्वभाव होता है, थोड़ा हठी स्वभाव के होते हैं। उसके साथ साथ लेकिन सबसे बड़ी खासियत होती है, जिस चीज़ की वो प्रतिज्ञा लेते हैं तो दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं, जो संकल्प लिए उसको पूरा करने में वो सक्षम होते हैं। अब आते हैं अगली राशि, नवीं राशि धनु राशि। इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। इसका आधिपत्य आपके शरीर में जंघा पर होता है, और इसका जो स्वरूप है अश्व एवं मनुष्य। तो एक जो घोड़ा है और उसके ऊपर एक मतलब आधा घोड़ा और आधे मनुष्य का शरीर है, और जो मनुष्य है वो अपने हाथ में धनुष बाण लेकर के जैसे एकाग्रता से निशाना लगा करके बैठा हुआ है। तो जो धनु राशि वाले जो जातक हैं वो परोपकारी, धार्मिक होते हैं, और अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा एकाग्र होते हैं, और अपने अधिकार के लिए हमेशा लड़ने वाले, और अधिकार प्राप्त करने के लिए अधिकार के प्रति हमेशा सचेत होते हैं। तो इनका वर्ण जो है वो क्षत्रिय वर्ण है, और तत्व जो है अग्नि तत्व है, प्रकृति जो है उष्ण प्रकृति है, और स्वभाव द्विस्वभाव है। अगली राशि का हम बात करेंगे मकर राशि। मकर राशि का जो प्रभुत्व है आपके घुटनों पर होता है, और स्वरूप जो है वो मगरमच्छ जैसा होता है। वर्ण वैश्य वर्ण है, तत्व जो है वो पृथ्वी तत्व है, और प्रकृति जो है शीत प्रकृति है, स्वभाव जो है चर स्वभाव है। तो मकर राशि वाले जो जातक होते हैं वो आध्यात्मिक वृत्ति थोड़ी होती है, और अपने आप में एक दुनिया जो बनाकर चलने वाले होते हैं, आत्मकेंद्रित तरह, इस तरह का स्वभाव होता है, और मेहनत करने में वो कभी कमी नहीं करते हैं। तो इस तरह का जो मकर राशि का स्वभाव होता है। 11वें नंबर की जो राशि है कुंभ राशि, तो कुंभ राशि के भी स्वामी जो हैं शनिदेव हैं, और इसका जो प्रभुत्व होता है वो पिंडलियों पे, घुटने से नीचे वाले हिस्से पर, आपके शरीर पर इसका आधिपत्य होता है। इसका जो स्वरूप है घड़ा लिए हुए मनुष्य जैसे, कुंभ को, कलश को अपने कंधे पर उठाकर चलने वाला कोई मनुष्य है, इस तरह से स्वरूप है। इनका वर्ण जो है शूद्र वर्ण है,
तत्व जो है वायु तत्व है और प्रकृति जो है उष्ण प्रकृति है और स्वभाव स्थिर स्वभाव है। तो कुंभ लग्न के जातक धार्मिक वृत्ति होते हैं और अनेक मिलनसार होते हैं और अनेक तरह के चीज़ों को सीखने में विश्वास रखते हैं, नई नई कलाओं को सीखने में उनकी रुचि होती है। तो ये कुंभ राशि की खासियत है। और अंतिम जो राशि है मीन राशि, तो मीन राशि का जो आधिपत्य है वो पैर पर है। इसके स्वामी देवगुरु भगवान बृहस्पति हैं और स्वरूप जो है दो मछलियाँ, तो दो मछलियाँ जो हैं एक दूसरे को पूंछ को जैसे पकड़ी हुई हैं, इस तरह से उनका स्वरूप होता है। मीन राशि का जो वर्ण है वो ब्राह्मण वर्ण है। तत्व जो है जल तत्व है, प्रकृति जो है शीत प्रकृति है और स्वभाव द्विस्वभाव। तो मीन राशि वाले जातक जो रहते हैं समय परिस्थिति के हिसाब से ढलने वाले होते हैं, परोपकारी होते हैं, धार्मिक और आध्यात्मिक होते हैं, दया भाव करुणा बहुत होती है उनके हृदय में। तो इस तरह से ये 12 राशियाँ उनके आपके शरीर पर उनका प्रभुत्व कहाँ पर है, स्वरूप कहाँ पर है, स्वरूप कैसा है, वर्ण कैसा है, किस तत्व के हैं और कैसी उनकी प्रकृति है और ये स्वभाव कैसा है, जब तक के इसका पूर्ण ज्ञान नहीं होगा तो आप ज्योतिष विद्या में आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना। तो इसको आप लोगों को कंठस्थ करना चाहिए धीरे धीरे और इसको अपने जीवन में इसको अप्लाई करके देखना चाहिए, लगा करके देखना चाहिए। आप जैसे देखते हैं कि आपके मित्र धनु राशि वाले हैं तो क्या वो स्वभाव मेल खाता है कि नहीं, मेष राशि वाले हैं तो वो स्वभाव आपके जीवन में या आपके आसपास लोगों के जीवन में वो स्वभाव दिखता है कि नहीं दिखता। तो ये जब अध्ययन कर पाएंगे तभी आप ज्योतिष विद्या में आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा ज्योतिष का जो आधार है राशि, नक्षत्र और जो है ग्रहों पर। तो नक्षत्र तो बहुत आगे की चीज़ हो गई, कम से कम राशि और 9 ग्रहों के स्वभाव के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप अंदाज लगा पाएंगे कि किस प्रकृति का ग्रह किस राशि में बैठेगा तो कैसा प्रभाव देगा। अब ये चार्ट जो देखने में बहुत बड़ा है लेकिन इसको याद रखना बहुत आसान भी है। इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। जैसे आप देखेंगे 1 से 4 तक के जो है वर्ण को आप देखेंगे तो क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण, विप्र वर्ण। उसके बाद ये 4 आपको याद रखना है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, विप्र। उसके बाद फिर से वही चीज़ें दोहराई जाएंगी, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण। विप्र मतलब ब्राह्मण। उसके बाद फिर से देखेंगे तो 9, 10, 11, 12 राशियाँ, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण। तो इस तरह से वो बार बार रिपीट होती हैं। तो 1, 5, 9 ये तीनों जो हैं वो क्षत्रिय वर्ण की राशियाँ हो गई। 2, 10, 2, 6 और 10 जो है वो वैश्य वर्ण की। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। तत्व की बात करेंगे तो तत्व भी उसी तरह से आएंगे, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। फिर उसके बाद देखेंगे अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और फिर अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। तो इससे आपको आसानी हो जाएगी। प्रकृति की बात करेंगे तो उष्ण शीत, तो ये तो बहुत आसान है। एक राशि जो है पहली राशि है वो उष्ण प्रतीक होती है, दूसरी शीत प्रतीक होती है, तीसरी राशि उष्ण प्रतीक हो गई तो चौथी शीत प्रतीक हो गई। और स्वभाव जो है, स्वभाव 3 तरह के स्वभाव बताए गए हैं। तो पहला चर मतलब चलने फिरने वाला, स्थिर मतलब रुक करके काम करने वाला, एकाग्र होकर के। द्विस्वभाव मतलब चर और स्थिर दोनों का समावेश, जैसी जरूरत पड़ी उस तरह से उनका स्वभाव होता है। तो चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, ऐसे ये चर स्थिर द्विस्वभाव। तो 12 राशियाँ जो हैं 3 ही स्वभाव के व्यक्ति पाए जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको याद करने की कोशिश करेंगे, तब अगली कक्षाओं में आपको बड़ी आसानी होगी समझने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।